Mr. President, you would recall that the item on equitable representation in the Security Council was included on the General Assembly agenda more than 40 years ago in 1979. It is regrettable that work on the issue has nothing substantive to show, even after 4 decades. दोस्तों, यूनाइटेड नेशन में बदलाव के लिए भारत काफी समय से कोशिशें कर रहा है, लेकिन अब आखिरकार वेड़ंगा खुलकर सबके सामने आ चुका है, जिसकी वजह से भारत को अभी तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता नहीं दी गई। साथ ही अब भारत इन सब चीजों से तंग आकर कोई बड़ा कदम उठा सकता है। इसकी भी आशंका तेजी से बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम हमेशा के लिए संयुक्त राष्ट्र में सिर्फ एक नॉन परमानेंट मेंबर बनकर नहीं रह सकते। इसीलिए अगर यूनाइटेड नेशन ने समय रहते अपने चार्टर और फ्रेमवर्क में बड़े बदलाव नहीं किए तो भारत इस संगठन को पूरी तरह से छोड़ सकता है। दरअसल दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नए बदलाव को लेकर चीजें तेजी से आगे बढ़नी शुरू हो चुकी थी, लेकिन इसी बीच जब बात नॉन परमानेंट मेंबर से हटकर यूएनएससी में एक परमानेंट सीट और वीटो पावर की आई, तब चीजें पूरी तरह से पलट गई, क्योंकि जहां एक तरफ दुनिया भर के 120 से भी ज्यादा देश भारत के समर्थन में उतर चुके हैं, वहीं पर दूसरी तरफ चीन भारत के खिलाफ खड़ा हो चुका है और बताया जा रहा है कि चीन नहीं चाहता कि भारत को किसी भी कीमत पर वीटो पावर दी जाए, क्योंकि अगर भारत के हाथ में वीटो पावर आ गई तो चीन अपना वह स्टेटस हमेशा के लिए खो देगा, जिसका इस्तेमाल करते हुए चीन खुद को अमेरिका का एक अल्टरनेटिव बताता है और विकासशील देशों को लोन देकर अपने कर्ज के जाल में फंसा रहा है। क्योंकि अगर हम चीन की पॉलिसी को समझने की कोशिश करें तो गरीब देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसाने के लिए चीन हमेशा से कहता आया है कि हम आपको लोन भी देंगे और संयुक्त राष्ट्र में रिप्रेजेंटेशन भी, क्योंकि हमारे पास परमानेंट सीट है जिसका इस्तेमाल करते हुए हम आपको यूनाइटेड नेशन में प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और चीन की इन बातों में कई गरीब देश आ जाते हैं, जिसका नतीजा हम देख सकते हैं कि कैसे श्रीलंका और कई ऐसे देश चीन का कर्ज न चुका पाने की वजह से अपने आर्थिक स्थिरता से हाथ धो बैठते हैं। लेकिन अब भारत के सब्र का बांध भी टूट रहा है, जिसे ध्यान में रखते हुए सभी देश भारत से गुहार लगा रहे हैं कि हम यूनाइटेड नेशन में बदलाव को गति दे। और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा काम्बोज मैम ने एक काफी धमाकेदार बयान देते हुए संयुक्त राष्ट्र को जनवरी 2023 की याद दिलाई कि कैसे भारत द्वारा आयोजित किए गए द वॉइस फॉर ग्लोबल साउथ मीटिंग में 125 देशों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 18 देशों के राष्ट्र प्रमुख सीधे शामिल हुए थे, जबकि बाकी देशों के मिनिस्टर और उच्च अधिकारियों ने इस मीटिंग में हिस्सा लिया, जिसने पूरी दुनिया को भारत की बढ़ती क्षमता का एहसास कराया। साथ ही अपने बयानों में आगे बात करते हुए रुचिरा काम्बोज मैम ने ये बात भी साफ कर दी कि आज भारत अपनी G20 प्रेसिडेंसी का इस्तेमाल करते हुए गरीब और विकासशील देशों के हक की बात करता है। साथ ही हम ग्लोबल साउथ के देशों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना चाहते हैं, ताकि विश्व के इस कोने को भी उतनी प्रगति मिल सके जितनी पश्चिमी देशों को मिली, जिसके लिए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में बदलाव को महत्वपूर्ण बताया और ये बात साफ कर दी कि भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर बनाना ही चाहिए, जो फिलहाल भारत की प्रायोरिटी एजेंडा में शामिल है और हम इस पर तेजी से उठाए जा रहे कदमों को भी देख सकते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि भारत अब पूरी दुनिया को ये बात भी याद दिला रहा है कि यूनाइटेड नेशन को मजबूत बनाए रखने के लिए भारत हर साल कई मिलियन डॉलर डोनेट करता है। साथ ही यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स में भारतीय सैनिक सबसे ज्यादा मात्रा में शामिल होते हैं, जो दुनिया भर के अलग अलग देशों में जाकर शांति मेंटेन करने का काम करते हैं। ऐसे में आज भारत आर्थिक और सामाजिक विकास के जिस स्तर पर पहुंच चुका है, हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर होना ही चाहिए। पर भारत की इस अपील पर जहां यूएनएससी के 4 परमानेंट देश पूरी तरह से सहमत हैं, वहीं पर चीन भारत का खुलकर विरोध कर रहा है। दरअसल चीन का कहना है कि भारत न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का हिस्सा नहीं है, यानी भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, जिसकी वजह से वे हमें यूएनएससी की परमानेंट सदस्यता और वीटो पावर नहीं देना चाहते। लेकिन भारत ये बात हमेशा से कहता आया है कि अपने परमाणु हथियारों को लेकर हम नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी अपनाते हैं, यानी जब तक भारत पर परमाणु हमला नहीं किया जाएगा तब तक हम अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। साथ ही भारत का न्यूक्लियर सेफ्टी रिकॉर्ड भी काफी एक्सीलेंट है, जिसकी प्रशंसा खुद यूएन भी कर चुका है। पर इसके बावजूद भी जिस तरह से यूएन में बदलाव को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, यह इस बात की संभावना को बढ़ा चुका है कि आने वाले कुछ ही समय में भारत संयुक्त राष्ट्र को छोड़ सकता है, क्योंकि अगर 75 सालों की कड़ी मेहनत और ईमानदार सेवा के बावजूद भारत को इस ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में वह हक नहीं मिला जिसके हम हकदार हैं, तो आखिर इस संगठन में बने रहने का क्या मतलब बनता है। वैसे भी कोरोना महामारी में भारत ने यूनाइटेड नेशन से ज्यादा ही दुनिया की मदद की और संयुक्त राष्ट्र तो यूक्रेन युद्ध तक को नहीं रोक सका। मतलब ये संगठन इंटरनेशनल लेवल पर अपनी योग्यता वैसे भी खो
रहा है, जिसे सिर्फ तभी बचाया जा सकता है अगर यूनाइटेड नेशन में सभी देशों को बराबर का रिप्रेजेंटेशन मिले। दोस्तों, यूएनएससी में भारत के इस बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।